नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं हिमाग्नि मोजा। आज द राइट कन्वर्सेशन में जो पर्सनैलिटी हमारे साथ है, जिस पर्सनैलिटी से मैं आपको रूबरू कराना चाहती हूं, वो एक इंजीनियर बाय प्रोफेशन है और एक रिसर्चर है ऑन इंडिक हिस्ट्री, रिलीजन, मैथ्स और साइंस के। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एसके राजदान जी की। एसके जी, आपका स्वागत है द राइट न्यूज में। थैंक यू। और मैं राइट न्यूज़ को धन्यवाद करूंगा कि इस प्रकार के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो लुप्त होते जा रहे हैं बट क्रिटिकल है हमारी सिविलाइजेशन के लिए, आप लोग टेकअप कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। आज का जो टॉपिक है वो हमारी पृथ्वी, हमारी मदर अर्थ के ऊपर है। तो मेरा पहला सवाल है आपसे, इस मदर अर्थ पे, हमारी पृथ्वी पे जो लाइफ है वो कैसे ओरिजिनेट हुई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, और इसलिए अच्छा पूछा क्योंकि अभी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन वीक चल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 24 अप्रैल से 8 मई तक। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्टिनेंट टॉपिक। बिफोर मैं इसमें जाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि अभी मॉडर्न साइंस क्या बोलती है। मॉडर्न साइंस चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन मानती है। चार्ल्स डार्विन कहते हैं कि एक सिंगल सेल से हम लोग इवॉल्व होके अभी ह्यूमंस बने, हमारे पहले एप्स थे, वो थे, एक पूरी चेन है जी। अगर आप इसको थोड़ा और बैक ले, चार्ल्स डार्विन जो थे, एक बिकॉज वेस्ट में चर्च और जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, रिलीजन, साइंस, सब इंटरलिंक था, बहुत वेवन क्लोजली था। बाद में रेवोल्यूशन आया तो थोड़ा चेंज हुआ, बट चार्ल्स डार्विन वाज अ पर्सन हु थॉट बियॉन्ड समथिंग, बट स्टिल ही हैड इम्पैक्ट ऑफ द रिलीजन। सो अगर आप देखेंगे क्रिश्चियनिटी में नोआ जो है, जिसको नू बोलते हैं अरबिक में, या इंडियंस हमको मनु बोलते हैं, बट हम लोग नोआ ही करते हैं। नोआज आर्क आपको पता होगा। उनके 3 बच्चे थे, जैपथ, शेम एंड हैम। जैपथ आर द गोरे लोग यूरोप के, सेम आर द सेमाइट्स मिडल ईस्ट के, और हैम्स आर द अफ्रीकन पीपल। सो वहाँ पे कॉन्सेप्ट था कि जो जैपथ थे वो सिविलाइज्ड हो गए, उनको राइट है बाकी लोगों को एजुकेट करने का। सो दैट इज व्हाई द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट केम चार्ल्स डार्विन। और आपको याद होगा, उसको एवोल्यूशन को प्रूव करने के लिए उन्होंने जो हिंदू सिविलाइजेशन में बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण, तो जो प्रत्यक्ष प्रमाण दिया वो एक मॉथ का दिया, सिल्क मॉथ का। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सिल्क मॉथ इस कलर के थे, फिर वो चेंज हो गए, एक फिटेस्ट मॉथ रहा, फिर उन्हीं की रेस आ गई व्हाइट और ब्लैक के बीच में, अगेन व्हाइट और ब्लैक के बीच में, जो उनकी रेशियल सुपीरियरिटी थी। तो वो एक लंबा कॉन्सेप्ट है, बट बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि एज पर वेस्ट कैसे होता है। हमारे एज पर द इंडियन ट्रेडिशन, वैदिक ट्रेडिशन, इवन आवर धर्म सूत्रास, स्मृतिज, फॉर एग्जाम्पल मनुस्मृति, लाइफ इवॉल्व होने के उन्होंने 4 अलग अलग लैडर्स दिए हैं। आपको मैं सबसे पहले एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आप अपना घर छोड़ के आ गए हैं और आप 10 दिन बाद, 15 दिन बाद आप घर पहुँच गए वापस, आप देखेंगे साइड में मकड़ी के जाले लग गए हैं, कुछ कुछ कीड़े भी घूम रहे हैं, लिजर्ड्स भी घूम रही है ना। अभी मकड़ी के जाले कहाँ से लग गए? ये यहाँ कोई गाँव में होता था कश्मीर में, ठंड की वजह से लोग नहाते, शायद थोड़े ढीले के तो सिर में लाइसिस पड़ जाते, वो कहाँ से आ गया अचानक? तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं स्वेदज, द लाइफ दैट फॉर्म्स ऑन इट्स ओन फ्रॉम केमिकल रिएक्शंस। स्वेदज फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ, सिंगल सेल और ये सब चीज उसमें। उसके बाद सेकेंड फॉर्म ऑफ लाइफ इज उद्भिज, दैट कम्स फ्रॉम द सीड्स। सीड, जैसे आपने सीड डाल दिया सॉइल में, प्लांट निकल के आ गया। तीसरा जो फॉर्म ऑफ लाइफ है दैट इज अंडज, जो जैसे हम वेस्ट में भी बोलते हैं ओविपोरस, जो एक्स के थ्रू आता है, मुर्गा आ गया, ये आ गया। फोर्थ फॉर्म ऑफ लाइफ इज जरायुज, द मेन, जो जेली से वूम्ब में पैदा होते हैं, मैमल्स जिनको बोलते हैं। तो देखिए कितना डिस्टिंक्शन है हमारी थॉट प्रोसेस में। क्लियर 4 लेटर्स हैं। अब आप सोच सकते हैं कि इस स्वेदज नाम की जो कोई कीड़ा है वो इंसान बन गया, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देख लीजिए। पिछले 10,000 साल की हिस्ट्री में कहीं आपने सुना है कोई मंकी ह्यूमन बन गया? ऐसा आपने सुना है? नहीं। कहीं नहीं सुना होगा। तो बट
टू प्रूव दैट रेशियल सुपीरियरिटी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन आया, या उनकी एक लिमिटेड सोच हो सकती है, मे बी ही इज राइट और रॉन्ग, नो कमेंट्स ऑन दैट, बट उनकी सोच वहीं तक सीमित है। लेकिन हमारा जो वास्ट थॉट प्रोसेस है, देखिए कैसे क्लियरली डिफरेंशिएट कर सकता है कि एक पेड़ मैमल नहीं बन सकता, एक मैमल हाँ, तो दैट इज क्लियर फॉर डिफरेंशिएट। तो हमारा जो लाइफ ओरिजिन जो आपने क्वेश्चन पूछा था, वो इन 4 प्रक्रिया, कोई भी लाइफ फॉर्म ले लीजिए, इन्हीं में फिट होगी। एसके जी, अगर बात करें डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की, तो ये भी माना जाता है कि वो जो है वो हमारे विष्णु जी के 10 अवतार से प्रेरित है। इसके बारे में आपका क्या कहना है, कि आप इस विचार से सहमत हैं? देखिए 10 अवतार पे एक अलग टॉपिक हो सकता है, इस पे एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, लेकिन आप हैरान होंगी 10 अवतार का मेंशन कहीं पे भी नहीं है। इवन महाभारत आप देख लेंगे तो 10 अवतार का मेंशन नहीं है टोटल। इवन 9वें अवतार पे बुद्ध है कि बलराम है कि ये है, उस पर कंट्रोवर्सी है ना। तो एक्चुअली अवतार बहुत सारे तरह के होते हैं, अंश अवतार, पूर्ण अवतार, परिपूर्ण अवतार, इंस्टेंट अवतार जो उस काम के लिए आए चले गए, अंश अवतार, पूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण राम, परिपूर्ण अवतार 16 कलाओं से संपन्न भगवान श्री कृष्ण। तो हमारी चेतना लेवल से लिंक है, चेतना लेवल 0। बेसिकली हमारे पास नॉन लिविंग और लिविंग का कॉन्सेप्ट नहीं है जी। हमारे पास जड़ और चेतन का कॉन्सेप्ट है। तो चेतना लेवल 0 से 16 इज द मैक्सिमम जो भगवान श्री कृष्ण की थी। तो अवतार अलग अलग कलाओं से लेके आते हैं और मैनी अवतार्स है। अभी एक भगवान शिवा के ही 24 अवतार कहा जाता है जी। ये गुरु गोविंद सिंह जी ने भी बहुत सारे अवतारों का, विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन किया है। तो 10 अवतार से कहीं ज्यादा अवतार है। कोई भी व्यक्ति जो एक फ्री विल सोल है, इवन आदि शंकराचार्य जी भी एक अवतार के रूप में आए हैं किसी स्पेसिफिक कार्य के लिए। तो हर अवतार का यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हर युग में हर काम के लिए, छोटे बड़े काम के लिए छोटे छोटे अपने रिप्रेजेंटेटिव अवतार भेजते हैं। अवतार इट मींस टू कम। बड़े काम के लिए जब किसी से ना हो तो खुद आ जाते हैं, तो बट उन्हीं का रूप है। एसके जी, अगर हम अपने पुराने काल की बात करें, जो हमारे ऋषि मुनि थे, वो कोई भी काम बिना विज्ञान के नहीं करते थे, उसके पीछे कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीजन जरूर होता था। तो अब अगर हम अपनी पृथ्वी को माता बुलाते हैं, तो इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है या बस एक इमोशनल जुड़ाव है अपनी पृथ्वी के साथ? बहुत अच्छी चीज़ बताई आपने। इनफैक्ट ऋषि जो है, हम उनको अपने वैज्ञानिक और साइंटिस्ट भी बुला सकते हैं विदाउट एनी डाउट, एंड मोस्ट एडवांस्ड है। बहुत अच्छा चीज़ बताते हैं। पृथ्वी के साथ हमारी एक इमोशनल अटैचमेंट भी है, बिकॉज ये हमें बिना कुछ मांगे देती है, मदर की तरह ट्रीटमेंट करते, वो इमोशनल एस्पेक्ट्स है और होने भी चाहिए, तभी हम रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आपको ध्यान होगा, पुराने टाइम में पृथ्वी पे पैर रखने से पहले नींद से जब उठते थे, हम नमस्कार करते थे और सॉरी बोलते थे कि मेरे पैर आप पे लगे, तो माता का स्वरूप, वो इमोशनल एस्पेक्ट है। लेकिन साइंटिफिक एस्पेक्ट क्या है, वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन उस पे आने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा। मान लीजिए आप स्वयं भगवान हैं, हम तो बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैंने आपको भगवान बना दिया। अब कहते हैं कि जो मनुष्य है वो तभी आए जब बाकी सब क्रिएशन हो गए, एनिमल्स, शेर, चीता, जंगल सब हो गया, प्लांट्स हैं। अब आपको काम दिया गया फाइनल क्रिएशन बनाने की, ह्यूमन बीइंग। तो आप मेरे को बताइए, पूरा जंगल है, शेर है, इसके बीच में आपको एक क्रिएशन खड़ा करना। आप एक छोटा नन्हा मुन्ना बच्चा बनाएंगे वहाँ पे, कैसे आप बनाएंगे? या मिडिल एज्ड या बूढ़ा, या कैसा बनाएंगे आप वहाँ पे व्यक्ति, अगर आपको वहाँ पे शेर चीतों के बीच में एक ह्यूमन क्रिएशन करनी है? वहाँ पे तो बच्चा तो सरवाइव ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ जंगली जानवर वगैरह है वो तो मेरे ख्याल से तो उन्हें एक बड़ा एक मतलब एडल्ट ही चाहिए। देखिए लॉजिक है, हमारा जो ट्रेडिशन है ना, इसमें सबसे बड़ी चीज़ है वी डोंट बिलीव एनीथिंग। अगर स्वयं भगवान भी आए, शिव सूत्र में भगवान से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको भी क्वेश्चन, जब तक यू आर नॉट सेटिस्फाइड, यू आर नॉट सीकिंग, यू कैन क्वेश्चन एनीवन। दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर रिलीजन। और पूछना चाहिए, क्वेश्चंस पूछते रहना चाहिए। तो इसी तरह से लॉजिक है, लॉजिक एंड रीजनिंग इज अवर न्याय सूत्र। लॉजिक एंड रीजनिंग, भाई बताओ, न्याय एंड जस्टिस में यही फर्क है। न्याय बोलता है भाई कुछ भी बोलो, बट मुझे
सच बताओ, सेटिस्फाइड बाय लॉजिक एंड रीजन। जस्टिस बोलता है खुश रखो, तुम भी जस्ट एंड फेयर लगना चाहिए, बट न्याय सूत्र जो हमारा है उसके बेसिस पे आपने बिल्कुल सही बोला कि एक वयस्क अडल्ट हो जो अपने को सर्वाइव कर सके, लेकिन अडल्ट आएगा कहाँ से? तो अब यहाँ पे स्वैपिंग होता है जरायुज और उद्भिज में, जो मैंने आपको स्टार्टिंग बोला। तो जनरली एक ह्यूमन बीइंग वूम से पैदा होता है माता के, लेकिन पहला ह्यूमन बीइंग कैसा है, ये तो क्वेश्चन है। तो ऐसा कहते हैं, और इट इज सपोर्टेड बाय ऋग्वेद। ऋग्वेद के 10वें मंडल के आई थिंक 8वें सूक्त के 10, 11, 12 इन रचनाओं में इसका डिफाइंड है। बेसिकली वेदों को आप डायरेक्टली नहीं पढ़ सकते, थ्रू निरुक्त आप पढ़ सकते हैं, तो आपको ज़्यादा जानकारी पता चलती। वो कहता है, जो मैं थोड़ा सिंपल वे में ट्रांसलेट करता हूँ, कि जो धरती है वो माँ के समान है, जो टॉप साइड है इसका माँ के समान है, और धरती जो है अपने अंदर गर्भ के अंदर बच्चे को रखी थी, कई साल तक उसका पालन पोषण किया, और एक वयस्क के रूप में जैसे पेड़ निकलता है ना बाहर, वैसे एक अडल्ट निकला जी। एक जगह पे नहीं, कई सारी जगह पर, जहाँ जहाँ हैबिटेबल लाइफस्टाइल थे। लेकिन अब जो हमारा माइंड है, साइंटिफिक माइंड, वो बोलेगा यार ये क्या बात हुई, मेरे को सेटिस्फाई करना कैसे पॉसिबल? तो इसके लिए हमको जाना पड़ेगा कि मदर के वूम में क्या क्या होता है। अगर आप देखेंगे मदर के वूम में होते हैं आपके प्रोटीन्स का काम बहुत सारा था, ब्लड, बोन्स, एवरीथिंग, जो पूरी बॉडी बनाना। उसके बाद आपके में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो एनर्जी का काम करते हैं, आपके बॉडी में लिपिड्स होते हैं जो सेल्यूलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, वाटर होता है जो कि ट्रांसपोर्टेशन करता है, टेम्परेचर मेंटेन करता है बॉडी का, फिर आपके ये क्या बोलते हैं, आपके यूरिया होते हैं जो मेटाबॉलिज्म करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो आपके पीएच वैल्यू वगैरह मेंटेन करते हैं। तो मैं पूछूंगा एज अ साइंटिस्ट कि भाई अर्थ में ये है तो बताओ, एंड यू विल बी सरप्राइज कि अर्थ में ये सारे एलिमेंट्स हैं, एंड इन द सेम क्वांटिटी जो रिक्वायर्ड है माँ के गर्भाशय में। देखिए एक आपको क्लियर कर दिया मैंने, तो गर्भ सेटिस्फाई कर सकता है। तो ऋग्वेद के इन सूक्तों में भी बोलता है कि हल्की फुल्की जो है अर्थ का जो टॉप साइड है वो उसका केयर कर रहा है, जस्ट लाइक मदर इज केयरिंग। अब दूसरा चीज़ है कि भाई बेबी होने के लिए पिता का भी ज़रूरी है, उनका भी शुक्राणु ज़रूरी है। तो शुक्राणु भी केमिकल कंपोनेंट्स हैं, तो वेदर वो केमिकल कंपोनेंट्स जैसे पोटेशियम, जिंक, बहुत सारे और 4-5 कंपोनेंट्स हैं, वो हैं क्या? तो अगेन जब आप स्टडी करेंगे उसका कंपोजिशन फॉर द स्पर्म्स एंड द केमिकल्स दैट आर देयर, दोज ऑल कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन द सॉइल। अब रिक्वायरमेंट क्या है? इन दोनों का मिलान। तो अगर आप देखेंगे हमारे ग्रंथों में सभी जगह पे लिखा होता है मानस पुत्र, जो हमारे सप्तऋषि हो गए, प्रजापति हो गए, बहुत सारे जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमंस, मानस पुत्र। मानस पुत्र मींस जस्ट उन्होंने सोचा और हो गया। तो दैट वाज देयर योगिक प्रॉवर्ब्स ऑफ ब्रह्मा जी। तो बेसिकली हर मनवंत्र में ना पुराने अगर आप थोड़ा सा देखें टाइम लाइन में आपको आता हूँ, तो सबसे पहले जैसे ऊपर से जाएंगे तो ब्रह्मा जी का दिन और रात होता है, उसके नीचे कल्प होते हैं, कल्प के नीचे मनवंत्र होते हैं, मनवंत्र के नीचे चतुर्युगी, चतुर्युगी नीचे ये आपका ईयर्स होते हैं, हिंदू ईयर्स जैसे विक्रम संवत, उसके नीचे आयन होते हैं, उसके नीचे मास होते हैं, नक्षत्र होते हैं, फलाना फलाना, वो वहाँ तक आता है। तो अगर आप देखिएगा मनवंत्र जो है ना, अभी ब्रह्मा जी का सेकेंड डे चल रहा है, द्वितीय प्रात है। तो मैं थोड़ा सा आपको बैक में ले जा रहा हूँ ताकि आप कॉन्सेप्ट इसका समझिए। बेसिकली अगर आप देखेंगे जो जब संकल्प लेते हैं मंदिर में, तो गुरुजी जब पढ़ता है ना, तो उसका ट्रांसलेशन होता है कि आप ब्रह्मा जी के द्वितीय प्रादे में हैं और उसके श्वेत वराह कल्प में हैं, श्वेत वराह के 7वें मनवंत्र में है, 7वें मनवंत्र की फलानी चतुर्युगी में है, उसके कलयुग के आगे चरण में है, फिर आपके विक्रम संवती ये चल रहा है, और ये आयन है, उत्तरायण है, दक्षिणायन है, ये मास चल रहा है, ये ऋतु चल रही है, ये फलाना फलाना फलाना। और आप जाम्बू द्वीप, पूरा जो कॉन्टिनेंट है चाइना वगैरह ऊपर लेके के भरत खंड में, जम्मू में वास कर रही है, और यहाँ पे आपने ये प्रण लिया है, ये संकल्प। तो आपका टाइमलाइन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन चूज हो रहा है। तो मनवंत्र आप जहाँ पे बीच में आ रहे हैं, मनवंत्र कई सारे हैं। तो ये आपका 7वां वैवस्त मनु है, 7th मनु है। फर्स्ट स्वयंभू मनु था, फर्स्ट
सातवां है। तो फर्स्ट जब सब आया उस टाइम ब्रह्मा जी का मानस पुत्र हुआ। 7 टाइम में वो हुए जो पीछे बचे, तो वो आगे आए, तो उन्होंने वो जो बोट में कहते हैं सब लिए, कैसे उन्हें वो अलग है। बट फर्स्ट मनु में जो स्वयंभू मनु है वो मानस पुत्र थे, और उस टाइम के ऋषि मानस पुत्र, तो अलग अलग जगह पे इरप्ट हुए थ्रू द योगिक पावर्स ऑफ और ब्रह्मा जी। तो ये कंसेप्ट है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो ब्रह्मा जी का एक दिन है वो यहाँ धरती पे बहुत सारे युगों के बराबर है, बेसिकली शायद 4 युगों के बराबर है, अगर मैं सही हूँ तो। बेसिकली ये कंसेप्ट आता है जो मुचकुंद थे, वो जब इंद्रदेव की सहायता के लिए गए तो वहाँ पे गए, उन्होंने हेल्प की, पुराने राजा पावरफुल थे, योगी के बॉडी के साथ गए, लड़ाई लड़ी, बिल्कुल भैया मैं थक गया हूँ घर जाऊँगा। बोले कहाँ जाओगे, तुम्हारे तो 3 सेंचुरीज हो गई, कोई जिंदा ही नहीं। तो ही वॉज शॉक, बोला मैं थक गया हूँ, मुझे बहुत टाइम सोने दो। तो फिर भगवान श्री कृष्ण के पीछे जो यवन शायद आया था, काल यवन, तो फिर उसकी जो आँख खुलती है जिसको भी वो देखे भस्म कर देता है। तो एक ये रिलेटिविटी थ्योरी वहाँ से आई, बट ये लंबा टॉपिक है। टू कट इट शॉर्ट, हाँ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। ब्रह्मा जी का एक दिन जो है मतलब 2 दिन, अहोरात्र बोलते हैं, दिन और रात, जो है ये जो अपना कल्प, 2 कल्प के बराबर होता है। तो 2 कल्प के, एक कल्प होता है 4.32 बिलियन ईयर्स। बेसिकली श्रीमद् भगवद गीता में अगर आप आई थिंक ये है इसका 8.17 है, 8.8 चैप्टर का 8.17, उसमें ये बोलता है कि सहस्त्र चतुर्युगी जब होते हैं तो एक कल्प बनता है, और फिर ब्रह्मा जी भी खत्म होता है, उसके आगे भी बहुत सारा, बट एज यू राइटली सेड कि बहुत सारे टाइमलाइन है, बहुत बड़ा टाइमलाइन है, और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी प्रोपोगेट करती है, बट दैट्स ए डिफरेंट टॉपिक। तो यहाँ से थोड़े डाइग्रेस हो जाएंगे। चलिए अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो हमारी सभ्यता है इस धरती पे, ये कितनी प्राचीन है? जी, बहुत अच्छी चीज़ आपने बोली। देखिए क्या है, पहले हम बोलेंगे कि इतनी प्राचीन क्यों नहीं है। हम हिंदू लोग क्या बोलते हैं सबसे पहले, वी आर प्राउड टू बी अ 5000 ईयर ओल्ड सिविलाइजेशन। आपने भी गर्व से बोला होगा कभी प्राउड? मैं तो मानती हूँ कि हमारी सिविलाइजेशन बहुत पुरानी है, क्योंकि श्री राम जी 7000 ईयर पहले आए थे, तो अगर हम 5000 ईयर पुराने तो फिर श्री राम जी कहाँ से आए? मैं खुश हुआ कि आपने ये चीज़ टेकअप की, आप डिफर कर रही हैं मेरे से, आई वाज हैप्पी। बट कई लोग प्राउड करते हैं वी आर अ 5000 ईयर ओल्ड सिविलाइजेशन, कहीं के लिखते हैं। बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या है, टू कट इट शॉर्ट, जो अपने आर्क बिशप अशर है, वो उन्होंने ओल्ड टेस्टामेंट की जब व्याख्या की, भाष्य किया, उसमें बोला कि क्रिश्चियन जो डेट ऑफ यूनिवर्स क्रिएशन है दैट इज 23 अक्टूबर 404 BC। तो इसलिए वेस्ट में जो भी एकेडमिशियंस है उनको ये अनरिटन रूल है कि आपको तभी फंडिंग वगैरह मिलेगी व्हेन योर एजिंग डज नॉट क्रॉस इट। इसीलिए आप देखोगे हमारा वैदिक इरा भी 1500 वगैरह BC के इर्द रखते हैं, बिकॉज दैट्स द एजुकेशन ऑफ द वेस्ट। हमारा जो है दैट्स अ कंटिन्यूअस साइक्लिकल टाइम क्रिएशन, नॉट एरो ऑफ टाइम, स्टार्ट हुआ खत्म, कंटिन्यूअस, एज यू राइटली सेड, कंटिन्यूअस 28वीं चतुर्युगी, फर्स्ट चतुर्युगी में भी 4 युग आए होंगे, फिर 28वीं में भी चल रहा है, तो और इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एज यू राइटली सेड। तो दिस इज कंटिन्यूअस, दिस इज डजंट स्टॉप एनीवेयर। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, कितना पुराना है, देयर हैव बीन आर्कियोलॉजी, अगेन प्रत्यक्ष प्रमाण, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स के ह्यूमन बीइंग के स्केलेटन 2 लाख ईयर्स, दैट इज इन नेशनल ज्योग्राफिक, नॉट ऑर्डिनरी न्यूज़पेपर, ordinary publication, 3 lakh years another. Now recent is 3.5 million years, 35 lakh years old human skeleton, fully developed, no ape, nothing. So it is going back to where we are starting. और सबसे पहले microbial life, first microbe, single celled organism came 1.92 billion years ago. So that matches with our जो dating है, जो पहले मनवंतर की स्टार्ट हुआ 1.92 बिलियन ईयर्स, जो कल्प स्टार्ट हुआ, और जो कल्प स्टार्ट हुआ हमारे करंट श्वेत वराह कल्प, उसकी डेटिंग भी 1.92 बिलियन ईयर्स है। और मनवंतर जब स्टार्ट हुआ, फर्स्ट ह्यूमन बीइंग्स आए, उसकी टाइमलाइन है 120 मिलियन ईयर्स। तो फर्स्ट ह्यूमन बीइंग हैज कम अराउंड 120 मिलियन ईयर्स। सो वी आर अप्रोचिंग 3.5 मिलियन, तो आ ही गए, तो वहाँ भी आ जाएंगे।
एसके जी, आपके साथ बात करके मज़ा तो बहुत आ रहा है, पर हमें कुछ समय की कमी भी है, तो इसलिए मैं इस टॉपिक को अगर इस पे बात करना चाहे तो ये बहुत लंबा खिंच सकता है। पर एक क्वेश्चन मैं आपसे लास्ट ज़रूर पूछना चाहूँगी कि मदर अर्थ को अब हमें प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि कितना कुछ हम मनुष्य के ही द्वारा हमने पेड़ भी काटे हैं, बहुत कुछ ऐसा किया है कि जिससे हमारी धरती इतनी प्रदूषित भी हो गई है और इतना उसके ऊपर अगर बोले कि जुल्म हम कर रहे हैं जी। तो हमें एज ए चाइल्ड, हम उनको माता बुलाते हैं, हमें क्या करना चाहिए उनकी प्रोटेक्शन के लिए? बहुत अच्छी चीज बताई। एक्चुअली हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं। एक को बोलते हैं सर्कल ऑफ कंसर्न, कि हम कंसर्न हो सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते। रशिया ने यूक्रेन पे हमला करके हम कंसर्न हो सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते। दूसरा है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, मैं आपको इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, शायद आप माने शायद आप ना माने। तीसरा होता है सर्कल ऑफ कंट्रोल, इनर, जो मेरे हाथ में मेरे हाथ में क्या है वो हमको करना चाहिए। मेरे हाथ में है, जब वाल्मीकि जी ने लव कुश को पढ़ा रहे थे, वो बोलते हैं हमको टू बी लाइक ए ट्री, बी लाइक ए सन, बी लाइक ए रिवर, बी लाइक मदर अर्थ विच गिव्स यू एवरीथिंग विदाउट आस्किंग फॉर एनी रिटर्न। परोपकार। सो परोपकार इज आवर बेसिक थिंग व्हाट वी शुड डू, एंड वी शुड जेल आवरसेल्व्स विद द इनको पूज्य चीज माने। जैसे आप जमीन पर अगर रखना, बच्चों को बचपन से ही बोले ये पूज्य चीज है, भगवान की क्रिएटेड, इनको रिस्पेक्ट करो। चिपकू मूवमेंट आपको याद होगा, वहाँ काट देते वो चिपक गए थे, वो वाला हमको वापस लाना पड़ेगा। नदियों को गंदा ना करें। जब अंदर से, अभी हम घरों में साबुन यूज करते हैं, पूरा खराब हो रहा है 10 साल में, तो रामदेव जी का भी ऐश आया, वही जो पुराने, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, नमक आ गया, क्या आपके टूथपेस्ट में चारकोल है, तो वेस्ट ने बोला गलत है, तो चारकोल इज वेरी, तो गो बैक टू एंशिएंट आयुर्वेदिक थिंग्स, इंस्टॉल रूफटॉप सोलर, बहुत सारी चीजें हम मतलब नेचर के साथ सिंक में रहे जितना हो सकता है। That's शुक्रिया अपना इतना कीमती समय देने के लिए। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ एसके राजदान जी। आगे भी द राइट कन्वर्सेशन में आपको और भी पर्सनालिटी के साथ रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए बने रहे द राइट न्यूज पर। नमस्कार।